राजस्थान में प्राचीन काल से ही पानी की कमी रही है। फिर भी राजस्थान के निवासी सदियों से अपनी मेहनत और सूझबूझ से इस कमी से पार पाते आए हैं। दरअसल राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और जो होती भी है तो यहाँ के रेगिस्तान की मिट्टी बारिश के पानी को तुरंत सोख जाती है। यही कारण है कि प्रदेश की ज़्यादातर नदियाँ व पोखर वर्षा काल के बाद सूखे नजर आते हैं। जब राजस्थान की धरती में ही पानी की कमी है तो पहाड़ की चोटियों पर तो पानी की सोच भी नहीं सकते। चूंकि राजस्थान के ज़्यादातर किले ऊंची पहाड़ियों पर बने हैं, ऐसे में सोचिए इन किलों में पानी की कैसी समस्या रही होगी और इस समस्या का निदान किलों में रहने वालों ने कैसे किया होगा। आज के इस वीडियो में हम किले में पानी की निर्बाध आपूर्ति के उस रहस्य व तकनीक पर चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बने किलों में पानी की निर्बाध आपूर्ति होती थी। प्रदेश में ऐसे बहुत से किले हैं जो विशाल हैं, जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जालोर आदि आदि। ऐसे किले बहुत बड़े पहाड़ी क्षेत्र को घेरे हुए हैं और इन पहाड़ों में उपलब्ध प्राकृतिक या फिर बनाए गए जलाशयों से पानी की आपूर्ति कर ली जाती थी। चित्तौड़ में तो गौमुख से लगातार 12 महीने पानी निकलकर जलाशय में गिरता रहता है। पर कई छोटे किले ऐसे हैं जो पहाड़ियों की चोटियों पर बने हैं और उनमें प्राकृतिक जलाशय नहीं के बराबर है। अतः इन किलों में पानी की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती थी, खासकर युद्धकालीन समय में, क्योंकि युद्धों में इन किलों को दुश्मन सेना वर्षों तक घेरे रहती थी। अतः जल आपूर्ति में किले को आत्मनिर्भर रहना अति आवश्यक था। कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इन किलों में भी पानी की आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए तत्कालीन विशेषज्ञों और कारीगरों ने तकनीकी खोजी और इस समस्या से निजात पाया। इस वीडियो में कुचामन किले में पानी की आपूर्ति का रहस्य व तकनीक हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किले में रहने वाले निवासियों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था की जाती थी। आपको बता दें, कुचामन क्षेत्र में नमक की झील होने के कारण भूजल भी पीने योग्य नहीं है। अतः ऊंची पहाड़ी पर बने किले में भूजल ले जाने के लिए तो दिमाग लगाना ही बेकार था। आसपास के क्षेत्र का भूजल पीने योग्य न होने और पहाड़ी पर कोई बड़ा जलाशय नहीं होने के चलते यहाँ के शासकों ने किले में जल आपूर्ति के लिए वर्षा जल को संचय करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया और किले में बड़े बड़े हौज बनवाए, जिनमें किलों की छतों दालानों में बहने वाला वर्षा जल संचय कर पानी की आपूर्ति की जा सके। किले के सबसे ऊपरी भाग में यह बंद हौद आप ये देख सकते हैं। इसे अंधेरिया हौज कहते हैं। ये काफ़ी बड़ा है और ऊपर से बंद है। अंदर देखा जाए तो ये इसके अंदर अंधेरा नज़र आता है, इसलिए इसका नाम अंधेरिया हौज रखा गया। इस हौज में छत व आंगन में बहने वाला वर्षा जल सहेजा जाता था। आंगन में बनी इन नालियों को देखिए। ये नालियां आंगन में बहने वाले पानी को इस हौज में पहुंचा देती है और ये हौज उस वर्षा जल को भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेता है। राजस्थान में घरों में भी इस तरह छत का पानी सहेजने की परंपरा रही है, पर वर्तमान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के चलते ये परंपरा प्रदेशवासी या तो भूल चुके हैं या फिर वो परंपरा तहस नहस हो चुकी है। किले में बनी इमारतों के मध्य बनी इस जगह को देखिए। इसे बावड़ी व कुएं जैसा रूप देकर इसमें भी अथाह जलराशि का संग्रह किया जाता था। किले में हर कोने में जहाँ वर्षा जल संग्रह किया जा सकता है, वहाँ जल एकत्र करने के लिए छोटे मोटे हौज बने हैं। किले में रहने वाली रानियों के मनोरंजन के लिए ये फव्वारा लगा खुला हौज देखिए। आप इसे तरणताल भी कह सकते हैं। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किले में इतना वर्षा जल संचय किया जाता था जो न सिर्फ पीने व अन्य ज़रूरतों के लिए आपूर्ति करता था, बल्कि मनोरंजन के कार्यों में भी प्रयोग होता था। इसी किले में बने इस विशाल तरणताल को देखिए। इसमें कभी अथाह जल संरक्षित किया जाता था, जिसे वर्तमान में होटल बनने के बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए तरणताल का रूप दे दिया गया है। आज बेशक पानी बचाने के लिए यह टैंक तरणताल में तब्दील हो गया, पर कभी यह बड़ा सा हौज किले की सुरक्षा में तैनात योद्धाओं के लिए जल की आपूर्ति किया करता था। कुल मिलाकर हमारे पूर्वज वर्षा जल को संरक्षित कर वर्ष भर के लिए जरूरी पानी का जुगाड़ कर लिया करते थे। यदि कहा जाए कि प्रदेशवासी बादलों द्वारा लाई गई उनके भाग्य में लिखी बूंदों को सहेज कर जल समस्या से निजात पा लिया करते थे, और आज हम निर्मल व स्वच्छ वर्षा जल को संग्रह करने के बजाय देश के दूसरे भागों में बह रही नदियों का पानी नहरों द्वारा अपने क्षेत्र में लाने के लिए आंदोलन करते हैं। एक तरह से मैं ये कहूँ
कि हम दूसरों के हक का पानी लाने के लिए या उस हक के ऊपर डाका डालने के लिए कि वो पानी डाका डाल के अपने यहाँ ले जाए, इसके लिए आंदोलन करते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत सरकार ने भी हमारे पूर्वजों द्वारा वर्षा जल को संग्रह करने के लिए अपनाई गई तकनीक और रहस्य को समझा और कृषि के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत इस तरह के तालाब बनवाने के लिए अनुदान दिया जाता है। ठीक इसी तरह पीने के पानी के लिए भी इस तरह के हौज बनवाने के लिए अनुदान दिया जाता है। सरकारी अनुदान पर बने इस तरह के जल संग्रहण हौज राजस्थान के खेतों में आपको नज़र आ जाएंगे। आप किसी हाईवे से गुजर रहे हैं या आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं तो हाईवे या सड़क के किनारे बने खेतों में आपको इस तरह के हौज बने हुए नज़र आ जाएंगे, जहाँ पे कृषक अपना पानी पीते हैं। तो ये थी किलो में जल संग्रहण व आपूर्ति की जानकारी। अगले वीडियो में हम इसी तरह की एक नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली वीडियो की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइबर जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन लगा है उसके ऊपर एक चटका लगाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।